हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर कर रहे हैं 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको दे रखा है और उसकी साइड आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, वो होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है 441, ये साइड का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख रखा है। ये मैंने आपको जब एग्जाम्पल करवाए थे इस एक्सरसाइज से पहले के तब भी बताया था, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटता है यहाँ पर रूट लग जाता है। इसका मतलब अब आपको 441 बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पर डिवीज़न मेथड लगाया मैंने, पेयरिंग कर दी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 बचा, ये पेयर नीचे लिखा, 2 का डबल किया 4। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही आएगा, वैसी बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा जा रहा है तो 21 आ गया। इसका मतलब जो स्क्वायर है उसकी साइड है आपके पास 21 मीटर। छोटा सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90। ए पार्ट है, इफ AB इज इक्वल टू 6 BC इज इक्वल टू 8 फाइंड AC। कह रहे एक राइट ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बता रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, वही एंगल आपको बता रखा है। अब आपसे कह रहा है AB और BC भी आपको दे रखा है और AC आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले फिगर बनाओ। B पे 90 था, मैंने B यहाँ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC मुझे 8 सेंटीमीटर गिवन है, AC निकालना है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है, वो क्या लगती है कि जो ये होता है, जो सबसे बड़ी साइड है 90 के सामने वाली, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। एक बार दोबारा रिपीट करूँ, 90 के सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है उस ट्राइंगल की। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको आगे डिटेल में पढ़ोगे 9th क्लास में। अभी फिलहाल के लिए एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद करना है। हाइपोटेन्यूज आपकी है AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB तो AB का स्क्वायर, बेस है BC तो BC का स्क्वायर। जहाँ भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। AB मुझे 6 गिवन है तो 6 का स्क्वायर, BC 8 गिवन है तो 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर नहीं पता है, छोड़ दो। जो चीज़ें गिवन है सिर्फ पुट करूँ। ये 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 100 हो जाएगा। अभी आपको बताया था ऊपर, जैसे ही स्क्वायर हटता है सामने वाली साइड चीज़ पे रूट लग जाता है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। इसका मतलब AC कितनी निकल गई आपकी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कहीं कहीं पर मुझे पता है अभी आपको दिक्कत होगी, इसलिए एक और पार्ट है हमारे पास, उसको करते हैं। दोबारा से पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। देखो इस पार्ट में आपको AC दे रखा है, BC दे रखा है और AB निकालना है। ठीक है, करेंगे कैसे, AC दे रखा है 13, BC दे रखा है 5, ये फाइंड करना है। अगेन ये तो मेरी हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB तो AB का स्क्वायर, बेस है BC तो BC का स्क्वायर। AC 13 गिवन है तो 13 का स्क्वायर, AB नहीं पता है उसको वहीं छोड़ दो जो नहीं पता, BC 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 × 13 करके देख लेना। ठीक है, 5 × 5 25।
ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ऐसे ही है। ये 144 आ गया। अब 144 आ गया है, जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग गया है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। मैंने आपको बोला है 13 तक स्क्वायर याद कर लो, काम आएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है याद नहीं है तो डिवीज़न मेथड ये वाला लगाओ और 144 का स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। दोनों ही मेथड हमने सीख रखे हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट, ही वांटेड टू प्लांट दिस in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plant he need more for this. एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स हैं। अब वो इनको इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना उनके प्लांट के वो सेम रहे। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी समझा हुआ है ना। ये रो है, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम हुए, ऐसे कह रहा है वो। तो ये 1000 प्लांट उन 3 रो 3 कॉलम में मान लो नहीं सेट हो पा रहे और प्लांट की ज़रूरत है, तो वही वो पूछ रहे हैं मिनिमम कितने और प्लांट आपको चाहिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है ये, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, तो फिर कॉलम भी एक्स ही होगा। होगा नहीं होगा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रो इंटू कॉलम करेंगे तभी वो 1000 के बराबर हो रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहां पर पेयरिंग कर दी, 3 3 जा 9 आ गया मेरे पास, 1 बचा, ये पेयर नीचे लिख लिया, 3 का डबल किया 6 हो गया। अब 1 पे ही जाएगा क्योंकि अगर आप 2 पे करते हो यहाँ पर देखो बड़ा हो जाएगा। थर्टी 39 है ना, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था इसमें कितने और प्लांट ऐड करें, है ना। तो पहले यहां लिख देंगे 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें ऐड करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है इसी एक्सरसाइज का। जब भी ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं उसका स्क्वायर, क्योंकि 31 का जो स्क्वायर है वो तो 1000 से छोटा है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 32, जो होता है 1024। तो इसका मतलब इसमें मेरे को 24 और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो प्लांट्स टू बी एडिड या टू बी नीड मोर, सेम वही क्वेश्चन है जो आपने 5 में किया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। जब भी एडिट का बोले हमेशा इससे नेक्स्ट वाला नंबर देख के ही बताना है। क्लियर हुआ? चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट देन चैप्टर कंप्लीट। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। कह रहा है आपके पास टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, आपने मतलब पीटी के लिए उन्हें अरेंज किया, सेम उसी तरीके से अरेंज किया कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, पर सारे बच्चे अरेंज नहीं हो पाए, कुछ बच्चे रह गए ऐसे अरेंज करने में, इक्वल अरेंज करने में। तो बताओ कितने बच्चे रह गए वो आपको बताना है। तो अगेन लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500। देखते हैं 500 का स्क्वायर रूट, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 पेयर नीचे उतारा, इसको डबल किया। अगर आप यहाँ पर 2 लेते हो 84 आ जाएगा,
वही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोगे तो बड़ा हो जाएगा। 16 बच रहे हैं, पूरा पूरा नहीं जा रहा। इट मीन्स 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। कितना रिमाइंडर बच गया? 16 बच गया। तो जो ये रिमाइंडर बचा है ना, इसका मतलब उतने ही बच्चे आपके पास बच गए हैं। कह रहा था ना हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 16। क्लियर? ये था क्वेश्चन 9। इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया। ट्राई दिस के साथ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रह गया हो, हर चीज़ आपको इसकी चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन विद ट्राई दिस एंड एग्जाम्पल अच्छे से कर सकें। अब बारी हमारी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट ज़रूर कर दिया था, डेटा हैंडलिंग, बट वो बीच में रह गया है। तो अब हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है इसके साथ साथ आपको कोई और चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।